नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूँ एक नई नवेली फिल्म की एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है चंद्रमुखी 2। तो जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही मस्त कंटेंट सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए बिना और देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रागिनी की फैमिली से, जो काफी ज्यादा टेंशन में थी। एक्चुअली रागिनी की बेटी है दिया, जिसका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। रागिनी इसलिए एक स्वामी के पास जाती है और वो उन्हें बताती है कि उनकी फैमिली पर काफी मुसीबतें आने लगी हैं। वो स्वामी जी को ये भी बताती है कि उसकी एक दूसरी बेटी थी, जिसने किसी और कास्ट के लड़के से शादी कर ली थी, जिसके बाद इन लोगों ने उस लड़की से रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी उस बेटी का भी एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी बेटी और दामाद दोनों की मौत हो गई थी। उनके 2 बच्चे हैं जो किसी एडवोकेट के पास रहते हैं। एक्चुअली एडवोकेट का एक अडॉप्ट बेटा है जो उन बच्चों को संभालता है। तभी हम उन 2 बच्चों को देखते हैं जिनके स्कूल बस को किसी ने किडनैप कर लिया था। एक्चुअली वो लोग चाहते हैं कि बच्चों की फैमिली से वो काफी पैसे मांग सके, लेकिन तभी वहां पर पांड्या आता है जो इन बच्चों को संभालना था। वहां आकर वो सभी किडनैपर्स को काफी मारता है, जिसके बाद बच्चों को लेकर घर आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पांड्या को वो बच्चे मामा कहकर बुलाते हैं और उन तीनों में काफी ज्यादा प्यार था। तो वही हम स्वामी जी को देखते हैं जो रागिनी को बताते हैं कि उन्हें कुल देवता की पूजा करनी होगी। वो रागिनी से कहते हैं कि उनकी फैमिली ने एक बार भी कुल देवता की पूजा नहीं की। कितने सालों से वो मंदिर वैसा ही पड़ा है और रागिनी वहां पर नहीं गई। इसलिए वो सबसे कहते हैं कि वो जाकर पूजा कर लें, तभी उनकी प्रॉब्लम खत्म होगी। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उन बच्चों को भी उनके साथ होना होगा, क्योंकि सभी परिवार को एक साथ ये पूजा करनी होगी। इसलिए रागिनी की फैमिली मना कर रही थी, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद रागिनी बच्चों को बुलवाने के लिए मान जाती है। अब उन्हें दुर्गाष्टमी के दिन पूजा करनी थी और पूजा में अभी थोड़ा टाइम था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि गांव में ही वो किसी घर को रेंट पर लेंगे। तब उन्हें पता चलता है कि उस गांव में एक महल है जो मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए पूरी फैमिली वहीं पर शिफ्ट हो जाती है। उस हवेली का जो ऑनर था वो उनसे कुछ छुपा रहा था, लेकिन पूरी फैमिली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऑनर है, इसलिए सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ऑनर सभी को पूरी हवेली दिखाता है और कहता है कि कोई साउथ की तरफ ना जाए, क्योंकि उनके साउथ में जो रूम है उसकी सफाई नहीं हुई। एक्चुअली ऑनर ये सब कुछ झूठ बोल रहा था, लेकिन फैमिली उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और अपने अपने रूम में चली जाती है। कुछ टाइम बाद ही वहां पर पांड्या 2 बच्चों को लेकर आ जाता है, लेकिन बच्चों को देखकर फैमिली वाले कोई भी उनके साथ बात नहीं कर रहे थे और ये देखकर पांड्या को काफी बुरा लगता है। वो चाहता है कि बच्चों को रागिनी की फैमिली एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन इसके लिए रागिनी की फैमिली तैयार नहीं थी। सब लोग जाकर सो जाते हैं और अगले ही दिन उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो वहां पर लक्ष्मी थी, जो घर के बाहर रंगोली बना रही थी। सबको उसकी रंगोली बहुत पसंद आती है और बेटा जब लक्ष्मी को देखता है तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। लक्ष्मी बताती है कि वो यहाँ पर पड़ोस वाले घर में ही रहती है। लक्ष्मी का एक ही ख्वाब है कि वो हवेली को अंदर से देख सके, लेकिन उसके पापा ने कभी भी उसे हवेली के अंदर जाना अलाउड नहीं किया। लेकिन लक्ष्मी ने भी ठान लिया है कि वो एक ना एक दिन हवेली को अंदर से देखेगी। तो वहीं रागिनी की फैमिली कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन जब पांड्या आने लगता है तो रागिनी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो उसके परिवार का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो लोग सिर्फ बच्चों को लेकर जाने वाले थे। लेकिन जब बच्चों को ये पता चलता है तो वो उनके साथ नहीं जाते, क्योंकि उनके लिए पांड्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वहीं रागिनी की फैमिली जब कुलदेवी के मंदिर जाती है तो उस मंदिर के पास काफी सारी झाड़ियां थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो इस जगह को क्लीन करेंगे। जिसके बाद दुर्गा अष्टमी के दिन यहाँ पर पूजा होगी। तभी वहां पर उन्हें एक अघोरी बाबा दिखाई देते हैं, जो उनसे कहते हैं कि उनके साथ वो नहीं आया जब तक वो नहीं आता कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये बोलकर वो अघोरी बाबा वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर एक पुजारी आते हैं और रागिनी उन्हें बताती है कि वो लोग यहाँ पर पूजा करने वाले हैं, लेकिन पुजारी कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते और न ही वो उन्हें ये सब करने देगी। पुजारी कहते हैं कि यहाँ पर चंद्रमुखी की आत्मा है जो इस मंदिर में कभी भी उजाला होने नहीं देगी, क्योंकि अगर यहाँ पर उजाला हो गया तो वेत्या की आत्मा वापस आ जाएगी और चंद्रमुखी ऐसा नहीं चाहती। इसीलिए वो रागिनी से कहते हैं कि वो यहाँ पर पूजा करने के बारे में भूल जाए और यहाँ से चली जाए। लेकिन रागिनी कहती है कि वो उनकी फैमिली के लिए पूजा करके रहेंगी, इसलिए वो वहां के मजदूरों को वो एरिया साफ करने के लिए कह देती है। तो वहीं रात को गायत्री को देखना था कि साउथ में ऐसा है क्या, इसलिए जब घर वाले सो जाते हैं तो वो साउथ की तरफ जाने लगती है। तभी वहां पर उसे एक रूम दिखाई देता है जो काफी ज्यादा डरावना था। तभी गायत्री को वहां पर एक घुंघरू मिलता है जिसके ऊपर सिंदूर लगा हुआ था। गायत्री जब उस सिंदूर को फूंकती है तो वहां पर कुछ आग जैसा जलने लगता है और हम देखते हैं चंद्रमुखी की पेंटिंग को। तभी गायत्री को एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए सब लोग उस औरत की तरफ भाग जाते हैं। एक्चुअली वो औरत उन्हीं के महल में बाजू वाले घर में रहती थी। वो औरत ने कुछ देख लिया था जिसकी वजह से वो चिल्ला रही थी। उसकी बहू बताती है कि 17 साल पहले भी वो औरत ऐसे ही चिल्लाई थी जब उसे लगा था कि शायद उस हवेली में कुछ हुआ होगा, और आज 17 सालों बाद वो औरत फिर से चिल्लाई थी।
लेकिन फैमिली को लगता है कि शायद कुछ हुआ होगा, इसलिए वो चिल्लाई होगी। इसलिए सभी लोग वापस अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। जब अगले दिन पांड्या उठता है तो बच्चे उसके पास नहीं थे। ये देखकर वो काफी टेंशन में आ जाता है। वो हर जगह बच्चों को ढूंढ रहा था, लेकिन बच्चे कहीं पर भी नहीं मिलते। तभी उसे पता चलता है कि बच्चे रागिनी के पास जाकर सो रहे थे, लेकिन रागिनी का भाई उन बच्चों को मार रहा था कि वो रागिनी के पास क्यों आए। ये देखकर पांड्या उस पर बहुत गुस्सा होता है और उससे बहुत बातें सुनाता है। वो रागिनी से कहता है कि अगर वो खुद की बेटी के बच्चों के साथ इस तरह से बिहेव करती है तो कौन सी देवी उस पर खुश होगी। वो बच्चों से पूछता है कि बच्चे नानी के पास क्यों गए थे, तो बच्चे बताते हैं कि उनकी नानी बिल्कुल उनकी माँ की तरह लगती है। कल रात वो काफी ज्यादा डर गए थे, इसलिए उन्हें माँ की याद आ रही थी और इसी की वजह से वो नानी के पास चले गए थे। जब रागिनी ये सब सुनती है तो उसे काफी बुरा लगता है, जिसके बाद रागिनी बच्चों से माफी मांगती है और उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। अब पूरी फैमिली खुश हो गई थी। साथ ही वो लोग पांड्या को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि पांड्या ने ही उन्हें बच्चों से मिलवाया था। तभी रागिनी को पता चलता है कि जो मजदूर मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे उनमें से 2 की मौत हो गई थी। एक पानी में डूब गया था और दूसरे को बिजली का झटका लगा था। ये बात सुनने के बाद रागिनी फिर से उस मंदिर जाती है। वहाँ पर उसे पुजारी मिलते हैं, जो रागिनी को फिर से फोन करते हैं कि वो पूजा करना बंद कर दें, क्योंकि चंद्रमुखी यहाँ पर कोई भी दिया चलने नहीं देगी। जब पंड्या ये सब सुनता है तो वो अकेला ही मंदिर की तरफ जाने लगता है। वो मंदिर के अंदर जाता है और सब कुछ अच्छे से देख लेता है, जिसके बाद पांड्या हवेली वापस आता है और सबको बताता है कि जिन 2 लोगों की मौत हुई थी उन्हें चंद्रमुखी ने नहीं मारा था, क्योंकि पहला आदमी जो पानी में गया था उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से वह डूब गया और उसकी मौत हो गई। तो वहीं दूसरे आदमी को पता नहीं था कि उसके हाथ गीले हैं और उसने उसी हाथ से बिजली के खंभे को हाथ लगाया और शॉक लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। पांड्या कहता है कि वो खुद उस मंदिर में जाएगा और वहाँ की साफ सफाई करेगा और देखेगा कि वहाँ पर क्या होता है। जिसके बाद पांड्या उस मंदिर में जाता है और वहाँ पर छोटी सी पूजा करता है। अब पूजा में उसने आग भी जलाई थी, जिसकी वजह से हवेली में काफी अजीब सी चीजें होने लगी थी। कोई औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मंदिर से वापस आ जाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। साथ ही हवेली में से काफी सारा सामान भी टूट फूट गया था, लेकिन पांडे सारी झाड़ियों को जला देता है और उस मंदिर में हर तरफ उजाला हो जाता है। तभी वहाँ पर वही अघोरी बाबा आते हैं और पांड्या से कहते हैं कि एक वही है जो ये सब कुछ कर सकता था। अगर किसी और ने ये करने की कोशिश की होती तो अब तक वो मर चुका होता है। जिसके बाद पांड्या घर आता है तो रागिनी उसे हवेली में जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है। रागिनी बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन पांड्या उन्हें बताता है कि उसे अघोरी बाबा ने बताया कि उनके घर में से कोई एक है जिसके अंदर चंद्रमुखी की आत्मा थी, इसलिए अगर वो यहाँ से चले भी गए तो चंद्रमुखी की आत्मा उनके साथ आएगी। जिसके बाद रागिनी स्वामी जी को हवेली बुला लेती है। स्वामी जी बताते हैं कि उन्हें पहले चंद्रमुखी के बारे में जानना होगा, इसलिए वो ऑनर से चंद्रमुखी के बारे में पूछने लगते हैं। जिसके बाद हमें चंद्रमुखी की कहानी पता चलती है। एक्चुअली काफी साल पहले चंद्रमुखी इसी महल में डांसर थी, लेकिन एक दिन उनके राज्य को दूसरा राजा जीत लेता है और जैसे वो चंद्रमुखी को देखता है उसे चंद्रमुखी से प्यार हो गया था, इसलिए वो चंद्रमुखी का पीछा करने लगता है और चंद्रमुखी उसी मंदिर में भाग जाती है। वहाँ पर चंद्रमुखी छुप गई थी। तभी वहाँ पर एक पुजारी आते हैं जो राजा को बताते हैं कि वो चंद्रमुखी के पीछे ना जाए, क्योंकि चंद्रमुखी उन्हें पसंद नहीं करेगी, लेकिन राजा का कहना था कि वो चंद्रमुखी को पाकर रहेंगे। जिसके बाद राजा वापस आते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं कि वो चंद्रमुखी को उनके पास लेकर आए, क्योंकि चंद्रमुखी वहाँ से कहीं गायब हो गई थी। जिसके बाद उनका फ्रेंड चंद्रमुखी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो चंद्रमुखी को देखता है वो भी उसे पसंद करने लगता है। लेकिन वो चंद्रमुखी को लेकर राजा के पास आता है और राजा से कहता है कि वो चंद्रमुखी को लेकर आया है। ये देखकर राजा काफी खुश होता है और वो उससे कहता है कि वो उसे कुछ भी दे सकते हैं, जिस पर वो कहता है कि उसे चंद्रमुखी चाहिए। ये सुनने के बाद राजा और उसके बीच में लड़ाई होती है और वो राजा को मार देता है। जिसके बाद वो अनाउंस करता है कि वही यहाँ का राजा वेत्या होगा और चंद्रमुखी उसकी रानी होगी। लेकिन चंद्रमुखी कहती है कि वो गुणशेखर से प्यार करती है। वो कब से ये बात बताना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया था। लेकिन ये बात सुनकर वेत्या उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और चंद्रमुखी को दुल्हन की तरह सजाकर कुलदेवी के मंदिर लेकर जाता है। वहाँ पर वो कुलदेवी की पूजा करता है ताकि चंद्रमुखी उस पर खुश हो और उसके साथ शादी करने के लिए मान जाए। लेकिन चंद्रमुखी गुणशेखर से ही प्यार करती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो गुणशेखर के साथ भाग जाएगी और इस सब में उसकी एक दासी उसकी मदद कर रही थी। लेकिन जब चंद्रमुखी भागने वाली थी तभी वहाँ पर वेत्या आता है और वो समझ जाता है कि चंद्रमुखी यहाँ से भागने वाली थी। जिसके बाद वो चंद्रमुखी की दासी को मार देता है और फिर गुणशेखर को भी मार देता है। ये देखकर चंद्रमुखी काफी ज्यादा शॉक थी। वेत्या कहता है कि चंद्रमुखी ने उसे धोखा दिया था, इसलिए वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वो चंद्रमुखी की मौत के बाद वेत्या पागल सा हो गया था। एक दिन उसे सांप ने काट दिया और वेत्या की भी मौत हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले पता करना होगा कि चंद्रमुखी की आत्मा किसमें है। इसीलिए वो सभी को चंद्रमुखी के रूम में लेकर जाते हैं और सभी औरतों से कहते हैं कि वो एक एक करके
यहाँ पर आकर खड़ी हो जाए। लेकिन जैसे ही वहाँ पर दिव्या आती है, दिव्या का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो दिव्या अभी तक व्हील चेयर पर थी, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और सबको बताती है कि वही चंद्रमुखी है और सभी लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो वो सबको मार देगी। अब सब लोग समझ गए थे कि दिव्या के अंदर ही चंद्रमुखी की आत्मा है। स्वामी जी बताते हैं कि दिव्या के गले में जो हार है उसमें एक घुंघरू था और वो घुंघरू चंद्रमुखी का है, जिसकी वजह से दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा चली गई। तभी गायत्री बताती है कि उसे वो घुंघरू मिला था, लेकिन औरत के चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद जब वो भाग रही थी तो उसके हाथों से घुंघरू गिर गया। लेकिन तभी उसने देखा कि दिव्या ने वो घुंघरू उठा लिया है, जिसके बाद शायद दिव्या ने वो घुंघरू अपने हार में डाल दिया और तब से उसके अंदर चंद्रमुखी की आत्मा चली गई। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि कल ही उन्हें एक पूजा करनी होगी और वो पूजा कुलदेवी के मंदिर में होगी। तभी दिव्या आती है, जिसके पैर अब ठीक हो चुके थे, साथ ही उसने अभी तक जो भी किया था उसे कुछ भी याद नहीं था। अगले ही दिन सभी लोग कुलदेवी के मंदिर जाने लगते हैं। दिव्या कहती है कि वो ठीक हो चुकी है तो वो खुद कार ड्राइव करेगी और उसके साथ रागिनी और बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन दिव्या उन्हें कहीं और ही ले जा रही थी। दिव्या चाहती है कि वो सभी लोग मर जाएं और उनकी पूजा सफल ना हो, क्योंकि अगर पूजा सफल हो गई तो वेत्या वापस आ जाएगा। तभी हम पांड्या को देखते हैं, जो कि वेत्या के रूम में चला जाता है। वहां पर वो वेत्या के सिंहासन को देखता है और उसी पर बैठ जाता है। लेकिन तभी कुछ अजीब सा होता है और पांड्या के अंदर वेत्या की आत्मा आ जाती है। जैसे ही चंद्रमुखी को पता चलता है कि वेत्या की आत्मा वापस आ चुकी है तो वो गाड़ी रोक लेती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि अब इन्हें मारने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब उसे वेत्या से अपना बदला लेना था। तो वहीं पांड्या जब इस बारे में स्वामी जी से बात करता है तो स्वामी जी उसे बताते हैं कि दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है और पांड्या के अंदर वेत्या की आत्मा है। इसलिए गुरु अष्टमी के दिन चंद्रमुखी वेत्या को मारने की कोशिश करेगी, इसलिए उन्हें आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। जिसके बाद दुर्गाष्टमी का दिन आता है और सभी परिवार वाले कुलदेवी के मंदिर जाते हैं और पूजा शुरू हो जाती है। जैसे ही वहाँ पर पूजा शुरू होती है, यहाँ पर चंद्रमुखी और वेत्या के बीच में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से काफी लड़ते हैं, जिसके बाद वेत्या एक रंगोली में आकर गिर जाता है। एक्चुअली ये रंगोली स्वामी जी ने बनवाई थी ताकि वो वेत्या की आत्मा पांड्या के अंदर से निकल सके और वो फाइनली पांड्या की बॉडी से वेत्या की आत्मा को निकाल देते हैं। लेकिन चंद्रमुखी के लिए अभी भी पांड्या वेत्या ही था, इसलिए वह उसे मारने की बार बार कोशिश कर रही थी और उससे बचने के लिए वेत्या खुद को कर्टेन में कवर कर लेता है। चंद्रमुखी जैसे ये देखती है वो उसकी गर्दन काट देती है। तभी वहां पर स्वामी जी आते हैं और चंद्रमुखी से कहते हैं कि उसने अपना बदला पूरा किया। जिसके बाद वो चंद्रमुखी से कहते हैं कि वो वेत्या को जला दें और चंद्रमुखी वैसा ही करती है। फिर स्वामी जी उसे कहते हैं कि अब उसका बदला पूरा हो चुका है, इसलिए वो दिव्या की बॉडी को छोड़ दें और चंद्रमुखी दिव्या की बॉडी को छोड़कर चली जाती है। तभी वहां पर पांड्या आता है और हमें पता चलता है कि कर्टन में अघोरी बाबा थे, जो चाहते थे कि उन्हें मौत मिले, लेकिन उन्हें कब से मौत नहीं मिल रही थी। एक्चुअली अघोरी बाबा कोई और नहीं बल्कि उसी मंदिर के पुजारी थे जहां पर चंद्रमुखी छुपी हुई थी और वो कब से खुद की मौत का इंतजार कर रहे थे। उनकी मौत बस चंद्रमुखी के हाथों ही लिखी थी, इसलिए उन्होंने खुद की कुर्बानी दे दी। तो वहीं दिव्या और पांड्या भी ठीक हो चुके थे और वो सभी लोग जाकर पूजा कंप्लीट करते हैं। तो वहीं पांड्या ने भी लक्ष्मी को इम्प्रेस कर लिया था, इसलिए अब वो साथ ही रहने वाले थे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।